Hello friends, welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian polity and today we are discussing about preamble. Friends, इससे पहले मैंने preamble के बारे में एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने डिस्कशन किया था preamble का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मेन वर्ड्स है उसके बारे में। आज हम इसका रिमेनिंग जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और जो भी उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल में है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड हेल्प्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी इन द सोसाइटी एंड टू प्रमोट द यूनिटी अमंग द सिटीजन टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम लॉ है, उससे आगे कोई भी नहीं है और वो हेल्प करता है सोसाइटी में इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए और वो यूनिटी प्रमोट करता है टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट हार्मनी थ्रू आउट द नेशन। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रदरहुड प्रमोट करना, सभी लोगों के बीच में यूनिटी को प्रमोट करना, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फैक्टर विच हेल्प्स इन द अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव, ऐसा कौन सा फैक्टर है वो इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्टिस। इट इज़ अ नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन अ सोसाइटी दैट इज promised through various provision of the fundamental right and directive principle of state policy provided by the Constitution of India. It comprises three elements which is social, economic and political justice. जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो हम बाद के जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें प्रोवाइड किया है कौन कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एट्सेट्रा। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी के बीच में ऑन द ग्राउंड लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक जो फैक्टर लाइक वेल्थ, इनकम और इनकम स्टेटस उसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का। एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजीशन एंड ऑल पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम देयर लिविंग। सभी लोग जो काम करते हैं उसके हिसाब से सभी को इक्वल सैलरी देना और सभी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना अपना अर्निंग और लाइव करने के लिए, यह है इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स all the people have an equal free and fair right without any discrimination to participate in a political opportunity। सभी लोगों को इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी चाहिए। इलेक्शन अपॉर्चुनिटी होता है लाइक वोट डालने के लिए, जो इलेक्शन लेते हैं 5 साल में, उस सभी को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये रहा पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट है इक्वलिटी। द टर्म इक्वलिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेज and all the people have given equal opportunity for everything without any discrimination, everyone is equal before the law। इक्वलिटी का मतलब क्या है? कोई भी जो पीपल्स है सोसाइटी में रह रहे किसी को भी एनी स्पेशल प्रोविजन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन और सभी लोग बिफोर द लॉ इक्वल रहेंगे। ये रहा इक्वलिटी का मेन गोल। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट? इट प्रोवाइड अ वे ऑफ लाइफ। It includes fraternity, liberty and equality as the notion of a happy life and which cannot be taken from each other। ये क्या प्रोवाइड करता है? वे ऑफ लाइफ। और एक इसमें कौन कौन से इंक्लूड है? फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी। और इसी के लिए ये किसी से अलग नहीं करना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। लिबर्टी कैन नॉट बी डिवर्स फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डिवर्स फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डिवर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी। ये सभी तीनों जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, ये किसी से अलग नहीं कर पाएंगे। अगर अलग करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव ही कुछ नहीं रह पाएगा। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। अगर इक्वलिटी नहीं रहा तो लिबर्टी क्या करेगा? सिर्फ कुछ लोगों का सुप्रीमेसी प्रोड्यूस करेगा। और इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अगर इक्वलिटी है लेकिन लिबर्टी नहीं तो इंडिविजुअल का इनिशिएटिव किल करेगा। और विदाउट अ फ्रैटर्निटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। अगर फ्रैटर्निटी रहेगा तो लिबर्टी क्या प्रोवाइड करेगा? सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। और विदाउट अ फ्रैटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वलिटी कुड नॉट बिकम अ
नेचुरल कोर्स ऑफ अ थिंग। अगर फ्रैटर्निटी रहेगा तो लिबर्टी और इक्वलिटी का कोई मतलब ही नहीं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए। ये रहा इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं स्टेटस ऑफ प्रेम्बल। प्रेम्बल का अभी स्टेटस क्या है। प्रेम्बल बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स इन द सुप्रीम कोर्ट। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रेम्बल का क्या स्थान है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसमें सबसे दो इम्पोर्टेंट केस है, वो एक बेरूबारी केस और नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, से एग्जाम में आ सकते हैं। कौन से केस में प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग मान लिया और कौन से केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बेरूबारी केस 1961। इट वॉज यूज्ड एज अ रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द Indo-Pakistan agreement related to the Berubari Union and exchanging the enclave which were decided for a consideration by the bench consist of 8 judges। बेरूबारी केस हुआ और ये केस कौन से आर्टिकल में रेफरेंस किया गया है, अंडर आर्टिकल 143(1), और ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इस केस को कंसिडर किया। और एक किस केस के लिए ये आ गया था, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट होता तो वार हुआ था तो कुछ एनक्लेव एक्सचेंज करने वक्त इस केस को तब कंसिडर किया गया था। थ्रू द बेरूबर केस द कोर्ट स्टेटेड दैट प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ ए मेकर्स बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। उस केस में, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बेरूबारी केस में ये कर दिया गया। बाद में केशवानंद भारती केस 1973, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स। ये सिर्फ प्रीएम्बल के नहीं, इसके बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो केशवानंद भारती केस में ही स्टार्ट हुआ। इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम अ बेंच ऑफ 13 जजेस फॉर असेंबली टू हेयर अ रिट पिटिशन। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या रहा इस केस में, 13 जजेस पहली बार बेंच ने इस केस को हेयर किया, रिट पिटिशन को। और उस केस में जजेस ने कहा कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रहेगा। प्रीएम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन। प्रीएम्बल सुप्रीम पावर नहीं है और सोर्स भी नहीं है एनी रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन और करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंक्लूड किया जा सकता है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी केस में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, प्रीएम्बल इज अ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द 1995 cases, Union Government versus LIC of India, also Supreme Court has once again held that preamble is the integral part of a constitution but is not directly enforceable in court of the justice in India। ये preamble क्या है, इंटीग्रल पार्ट है लेकिन ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता डायरेक्टली कोर्ट में, नॉन जस्टिसेबल है। अब हम देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को अमेंडमेंट किया गया 42 Constitutional Amendment Act 1976. After the judgment of Kesavanand Bharati cases, it was accepted that the preamble is a part of Constitution। preamble part of Constitution ऐसा माना गया, इसीलिए इसमें अमेंड किया गया अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ preamble कैन नॉट बी अमेंडेड। जो बेसिक स्ट्रक्चर वो अमेंड नहीं कर सकते। एज ऑफ नाउ द preamble इज ओनली अमेंडेड वंस थ्रू द 42 Amendment Act 1976। preamble को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया, कब, 42 Amendment Act 1976। और उस समय द टर्म है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 टर्म ऐड किया गया। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सॉवरन एंड डेमोक्रेटिक। यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, कौन से वर्ड ऐड किया गया किस अमेंडमेंट करके, तो वर्ड ऐड किया गया सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। अब हम देखते हैं फैक्ट्स ऑफ जो प्रीएम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 394 केम इनटू फोर्स सिंस द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949 एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑन 26 January 1950। जो सब कुछ आर्टिकल है वो कब एनफोर्स किया गया, 26 November 1949 को, और रिमेनिंग जो आर्टिकल है वो 26 January 1950 को
आ गए। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो प्रीएम्बल में कहाँ से ऐड किया गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ये देखिए फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया है प्रीएम्बल का गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है और सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।